हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक का तीसरा अध्याय जिसका नाम है अलस कथा, उस पाठ का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और आज हम लोग ऐसे प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। वीरेश्वर के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। मंत्री वीरेश्वर कौन था? तो हम सबों ने इस पाठ में अध्ययन किया था कि मिथिला राज्य में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो स्वभाव से दयावान और दानशील था। क्या था? दयावान और दानशील था, जो प्रतिदिन अपने राज्य के अनाथों, दुर्गतिग्रस्तों और घोर आलसियों को इच्छावर भोजन कराता था और कपड़ा वगैरह दान में देता था। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, कि मंत्री वीरेश्वर के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। तो उत्तर क्या होगा? मंत्री वीरेश्वर मिथिला राज्य का रहने वाला था, जो स्वभाव से दयावान और दानशील था। कैसा था? दयावान और दानशील था। वह प्रतिदिन अनाथों एवं दुर्गतिग्रस्तों को इच्छा अनुसार भोजन कराता था। क्या कराता था? इच्छा अनुसार भोजन कराता था तथा आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। आइए दूसरा प्रश्न है कि अलसशालाओं के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा कब और कैसे ली। यानी अलसशाला में जो नियुक्त किए गए थे उसकी देख रेख करने के लिए उन सबों ने सच्चे आलसी और बनावटी आलसी में से परीक्षा कैसे किया। वही क्वेश्चन है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा कब और कैसे ली। तो उत्तर होगा, अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं बनावटी आलसियों की भीड़ जुट गई थी। यानी अलसशाला में देखा कि जब आलसियों को सुख समृद्धि मिल रहा था तो वो देख करके जो आलसी नहीं थे, थोड़ा थोड़ा आलसी थे और जो एकदम आलसी नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि बनावटी आलसी का भेष धारण करके भोजन ग्रहण करने लगा, जिससे वहां का खर्च बढ़ गया था। तो आंसर क्या है कि अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं बनावटी आलसियों की भीड़ जुटी थी, जिससे अलसशाला में खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः अलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने ठीक है, तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन है अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे और क्यों ली, क्यों, कब और कैसे ली। तो उत्तर होगा, अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं बनावटी आलसियों की भीड़ जुटी थी, जिससे अलसशाला में खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः अलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अलस कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। अलस कथा पाठ की क्या विशेषता है उसका वर्णन करें। तो उत्तर क्या होगा, अलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा लिखा गया है, या यूं लिख सकते हैं विद्यापति द्वारा रचित है। ठीक है, तो अलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा लिखा गया है, जिसमें मनुष्य के अंदर रहने वाले आलस्य नामक दोष का वर्णन किया गया। किसका किया गया? आलस्य नामक दोष का वर्णन किया गया है और उसे दूर करने की शिक्षा दी गई है कि आलस को कैसे दूर करना चाहिए। ठीक है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है अथवा क्या संदेश मिलता है। शिक्षा बोले या संदेश, उत्तर एक ही होगा कि अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा ब्रैकेट में संदेश मिलती है कि आलस एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है, यानी परिश्रमी। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु, इससे परिवार तथा समाज का विनाश होता है। तो दोस्तों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम सबों को आलस्य नहीं करनी चाहिए, और छात्र को तो आलस्य करनी ही नहीं चाहिए। उसे नित्य दिन सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 से 4 बजे के बीच में जग कर अध्ययन करना चाहिए।
आलस्य त्यागनी चाहिए। लेकिन बहुत छात्र क्या करते हैं कि अलार्म तो लगाते हैं लेकिन आलस्य के कारण वो जगते नहीं है। तो आलस्य क्या है, शत्रु है, हमें आलस्य जो है छोड़ देनी चाहिए। आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में जो है आग क्यों लगाई गई, तो उत्तर होगा अलसशाला में आलसियों के सुख समृद्धि को देखकर कम आलसी, जो थोड़े थोड़े आलसी थे, तथा बनावटी आलसियों की संख्या बढ़ गई थी, वो सब जो है आ गए थे, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ गया था। अतः वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। अगला प्रश्न है चारों आलसियों के संवाद को अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर क्या होगा कि चारों आलसियों के संवाद निम्नलिखित हैं। पहला आलसी पहला जो बोला, अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा बोला, लगता है कि घर में आग लग गई है। क्या बोला दूसरा, कि लगता है कि घर में आग लग गई है। तीसरा बोला, कोई भी ऐसा दयावान नहीं है जो कपड़े को पानी से भिंगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो उत्तर क्या होगा, अलसशाला में आलसियों के सुख समृद्धि को देखकर कम आलसी तथा बनावटी आलसियों की संख्या बढ़ गई थी, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ गया था। अतः वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। अगला प्रश्न क्या है, चारों आलसियों के संवाद को अपने शब्दों में लिखें। तो चारों आलसियों के संवाद निम्नलिखित हैं। पहला बोला, अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा बोला, लगता है कि घर में आग लग गई है। तीसरा बोला, कोई भी ऐसा दयावान नहीं है जो कपड़े को पानी से भिगाकर हमारे ऊपर ढक दे। क्यों, ताकि हमें जगना न पड़ेगा। चौथा बोला, अरे वाचाल बोलते ज्यादा बोलने वाले को कितने बोलते हो। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइएगा अब देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। तो उत्तर होगा, अलस कथा पाठ में 4 ऐसे आलसी पुरुषों का वर्णन है जो घर में आग लगने पर भी अपने प्राणों की रक्षा स्वयं नहीं करते हैं और सोए हुए रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान अलसशाला में आग लगाने से हुई। कैसे हुई, अलसशाला में आग लगाने से हुई, क्योंकि आग लगने पर कम आलसी और बनावटी आलसी भाग गए और वास्तविक आलसी नहीं भागे। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे के वीडियो में आते हैं, आगे के प्रश्न में। आइएगा दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर होगा, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। तथा इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है या दुश्मन है। अतः जितनी जल्दी हो सके आलस्य को दूर कर देना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को कैसे निकाला। उत्तर होगा, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को केस पकड़कर घसीटते हुए निकाला। क्यों निकाला, यदि नहीं निकालता तो चारों आलसी वहीं जलकर मर जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपसे कोई फी तो नहीं ले रहे हैं, बस एक फीस के रूप में लाइक मांग रहे हैं। तो वीडियो देखें अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।